सुनी उसको लगता है श्री कि शिवाय दुनिया का सबसे सुंदर नमस्तोभ्यम। पक्षी सभी शिव भक्तों मोर को है। पर हर अगर हर शास्त्र को महादेव। उठाकर आज हम देखोगे सुनने तो जा दुनिया रहे का हैं सबसे गुरु जी सुंदर के पक्षी मुख कौवा से था। पहले कौए नंबर की पर एक अति सुंदर सफेद कहानी। कौआ सुंदर दुनिया अति का सबसे सुंदर सुंदर कौवे पक्षी के था, आगे पर कोई वह पक्षी काला नहीं हो था। गया। वो उसे तो किसका ब्रह्मा जी श्राप ने लगा था? पृथ्वी कैसे पर कौआ यज्ञ करा हमारे और पृथ्वी पितरों पर तक जब यज्ञ हमारे करना द्वारा चाहा ब्रह्मा समर्पित जी ने किए गए तो उस भोजन को समय उन पर तक पहुंचाता ब्रह्मा है। जी ने कहा तो कि चलते हैं पृथ्वी पर गुरु जी यज्ञ के करना शिव है तो महापुराण कौवे को में। लीपने श्री के लिए शिवाय अमृत की नमस्तोभ्यम। जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना। अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुण और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा, स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौवे तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा मैं जिस पर बैठता हूं ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा, तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले, कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा, तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा, मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको